सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं। प्राइस के हिसाब से तो बहुत छोटा स्टॉक है, एक तरीके से आप सस्ता भी बोल सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक में एक अच्छी गिरावट आ चुकी है और इस गिरावट के पीछे कुछ रीज़न्स हैं और इस गिरावट के बाद स्टॉक में मौके भी बन रहे हैं। देखा जाए तो मिक्स रिव्यू है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है और आप अगर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें तो थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है। तो देखो, आपको यहाँ पर मिक्स रिव्यू के बाद आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। वैसे आप जो भी कमेंट करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ स्टॉक्स की वीडियो बनाऊँ, तो इस स्टॉक की भी मेरे पास कमेंट आया था, तो मैं इसीलिए इस स्टॉक की वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके पास स्टॉक है कमेंट करके बताना आप, जिसका नाम है रेणुका शुगर्स, यानी कि श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। सिर्फ 28 रुपये 69 पैसे का स्टॉक है। अब इस स्टॉक का प्राइस 28 रुपये के आसपास है, 30 रुपये से भी कम है। इसका मतलब ये नहीं कि भैया टूट पड़ो और ख़रीद लो 10 स्टॉक, 20 स्टॉक, 50 स्टॉक, 100 स्टॉक सस्ता स्टॉक है। नहीं, मैंने आपको हमेशा बताया है सस्ता स्टॉक कभी भी प्राइस के बेस पर नहीं होता है। इसका मार्केट कैप 6102 करोड़ है, इसकी बुक वैल्यू नेगेटिव में है। वो एक अलग बात है, अगर हमें किसी स्टॉक में मौका मिल रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो, लॉन्ग टर्म का हो, मिड टर्म का, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे डेटा ऐसे होते हैं जो हमको इंडिकेट करते हैं कि आपको इन स्टॉक्स में रिस्क रहेगा, तो आप थोड़ा सोच समझ के इन स्टॉक्स में जाना। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें नजर आ रही हैं जो अभी आपके साथ में शेयर करूँगा। पहले इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा आप कैसी है। पिछले एक महीने में 2.25% की गिरावट, 6 महीने की बात करेंगे तो लगभग 32-33% टूट चुका है और पिछले एक साल में 35% गिर चुका है। और अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो भाई हाई से ये स्टॉक लगभग 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है, और जिससे हमें क्लियर पता चल रहा है ट्रेंड क्या है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में जाना चाह रहे हैं तो आपको ट्रेंड को फॉलो ज़रूर करना है। बिना ट्रेंड को फॉलो किए अगर आप शॉर्ट टर्म में जाएंगे, देखो टेक्निकल एक्सपर्ट अगर आप हैं तो फिर तो फ़र्क नहीं पड़ता है। डाउन ट्रेंड में भी स्टॉक में छोटे छोटे उतार चढ़ाव आते हैं, उसमें आप प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन अगर आपको टेक्निकल की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो फिर आपको ट्रेंड को फॉलो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हमें ट्रेंड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है आपको शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए नहीं जाना चाहिए। और हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा की तरह डिस्क्लेमर के साथ, आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है, चाहे वो यही स्टॉक क्यों ना हो, श्री रेणुका शुगर, तो आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको नहीं समझ आ रहा है, कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। चलो इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी बुक वैल्यू नेगेटिव है, स्टॉक का पी शो ही नहीं हो रहा है, आरओसी चलो 10% है और आरओई शो नहीं हो रही है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। कंपनी क्या काम करती है, नाम से हमको पता चला है शुगर। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। देखो, कुछ डेटा आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। 1995 में स्टार्ट हुई कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग रिफाइनिंग ऑफ शुगर, इसके अलावा एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, जनरेशन ऑफ सेल्स ऑफ पावर। शुगर बिजनेसेस का मेन रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि लगभग 92% होता है। ये कंपनी जो है 4th लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, इंडिया की 4थी सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर इंडिया की 4थी सबसे बड़ी कंपनी है तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी में प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है। प्रॉब्लम्स तो किसी भी कंपनी में हो सकती है, वो एक अलग बात है, इसने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। इट इज़ ऑल्सो लीडर द ब्रांडेड शुगर सेगमेंट एट द लार्जेस्ट शुगर रिफाइनरी इन इंडिया। द कंपनीज फ्लैगशिप ब्रांड मधुर हैज़ ए शेयर ऑफ अराउंड 1/3 ऑफ द ब्रांडेड शुगर मार्केट। ये है सबसे पॉजिटिव पॉइंट भाई, इनका जो ब्रांड है फ्लैगशिप ब्रांड मधुर, वो 1/3 ऑफ ब्रांडेड शुगर का मार्केट शेयर रखने वाली कंपनी है। मतलब 1/3 से मतलब 3 पार्ट में 100% को डिवाइड करें तो 33 या 34% के समथिंग जो है ब्रांड जो भी मतलब मार्केट में सेल होता है वो इनका है, मधुर नाम से। ब्रांडेड सेल्स वॉल्यूम फ्रॉम 50% ऑफ इट्स टोटल सेल्स। 50% सेल्स इनकी ब्रांडिंग जो वॉल्यूम्स है, ब्रांडेड सेल्स है, प्रोडक्ट है, उनसे आती है। इसके अलावा शुगर माइनिंग, शुगर रिफाइनरी, किस किस से कितना कितना बिजनेस आता है, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई है। वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर नहीं करूँगा, वो हम कभी डिटेलिंग वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जियोग्राफी अगर हम स्प्लिट की बात करें तो 75% फाइनेंशियल ईयर 24 में भाई
एक्सपोर्ट से आया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। डोमेस्टिक सेल 25% के समथिंग है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी ऑपरेट्स 8 शुगर मिल इन कर्नाटका विद ए कंबाइंड क्रशिंग कैपेसिटी ऑफ 37,500 TCD एंड 2 शुगर रिफाइनरीज इन गुजरात एंड वेस्ट बंगाल विद ए टोटल कैपेसिटी 5,500 TPD टन पर, कुछ ऐसा सिस्टम होता है इसका, आप देख लीजिएगा। इट हैज़ डिस्टिलरी कैपेसिटी 1250 KLPD अक्रॉस 3 लोकेशन इन कर्नाटका एंड 259 मेगावाट ऑफ टोटल कैपेसिटी इन इट्स पावर प्लांट्स। ये इसके सारे सेगमेंट हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा आपको, ये जब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, आगे स्टॉक में क्या चांसेस हैं, उसमें हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ होती है और कैसे कैसे कंपनी कितनी ग्रो कर रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसको लेकर। मर्जर वगैरह भी हुआ था शायद, गोकक शुगर लिमिटेड और श्री रेणुका ट्रांसपोर्ट टूना पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मोनिका ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड श्री रेणुका एग्री वेंचर लिमिटेड। तो ये सब इनके ग्रुप की कंपनीज है 4-5, ये भी हम डिटेलिंग में जानेंगे कैसे कैसे कब कब हुई थी। ठीक है, तो ये है बस, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं बस ये है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक तो ये 4th लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया। इसके अलावा लीडर ब्रांडेड जो शुगर से उसमें 33% के समथिंग का 1/3 शेयर है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलो कुछ डेटा और देखते हैं, क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो भाई ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, और ये अभी से नहीं, आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023 जून से अगर आप बात करोगे तो कंपनी कंटिन्यू लॉस मेकिंग है। वो एक अलग बात है, कभी लॉस बढ़ता है घटता है, लेकिन है लॉस मेकिंग। प्रॉफिट है कंपनी को और प्रॉफिट घट बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो चलता रहता है, लेकिन ये लॉस है। कितने? 7 फाइनेंशियल जो क्वार्टर से, सॉरी फाइनेंशियल ईयर नहीं, क्वार्टर से, 7 क्वार्टर से ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो कितने टाइम से इसको लॉस है, तो यहाँ पर कंपनी को कितना लॉस है, ये रहा, लगभग 5 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी कंटिन्यू लॉस कर रही है। और अगर आप मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं और आप रिस्क भी कम लेते हैं तो आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपको लॉस मेकिंग कंपनी में बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि लॉस मेकिंग कंपनीज में पैसा नहीं बनता है, टेक्निकल के बेस पर बहुत अच्छा पैसा बनता है। हो सकता है इस कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ अच्छी हो तो उसके हिसाब से बन सकता है, बट उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना पड़ता है। टेक्निकल के बेस पर आपको बहुत सारे टेक्निकल्स, इंडिकेटर्स, साइकोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। फंडामेंटल के लिए आपको इसके कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के क्या चांसेस है, कंपनी की प्लानिंग्स क्या, बहुत कुछ देखना पड़ता है। बेटर है आप इस तरह की कंपनीज में जाओ जहां पर आपको कंपनी प्रॉफिट बनाती हुई दिखे, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अगर कंपनी खुद कमा रही है तो हाई चांसेस है वो आपको भी कमा के देगी, लेकिन कंपनी खुद ही नहीं कमा रही है तो आपको क्या कमा के देगी। बीच बीच में छोटे छोटे, मैं फिर से बता रहा हूँ, मौके मिलते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और अगर आप एक्सपर्ट नहीं तो फिर आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, अगर कभी कभी जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है उसमें भी मौके बनते हैं तो वहाँ पर हम प्रॉफिट उठा सकते हैं। मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में बोला, प्राइस के बेस पर लालच मत खाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पर इस तरह के स्टॉक्स में जाते हैं ना, वो प्राइस के बेस पर ही जाते हैं कि यार सस्ता सा स्टॉक है, छोटा सा स्टॉक है, ले लो, कहीं नहीं इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, सेल्स ग्रोथ ठीक है, 10 साल की कोई खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ कुछ भी अच्छी नहीं है, स्टॉक प्राइस CAGR बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, 5 साल का तो चलो ठीक ठाक भी है, रिटर्न ऑन इक्विटी शो नहीं हो रही है। बैलेंस शीट पर आओगे तो इसके रिजर्व्स नेगेटिव में है, सबसे नेगेटिव पॉइंट। दूसरी चीज़, कंपनी के ऊपर 5600 करोड़ का डेट, हालांकि ये बहुत कम हो चुका है, लगभग 10,000 करोड़ का डेट था मार्च 2017 में, जो अभी 5600 करोड़ का है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। 7,000 साढ़े 7,000 करोड़ के समथिंग की कंपनी है ना ये, अब सॉरी 6,000 करोड़ की कंपनी है ना, देख रहे हैं आप यहाँ पर, और इसके ऊपर डेट ही 56 करोड़ का है, जबकि 5600 करोड़ का है, जबकि इसके पास 1800 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व्स हैं। इसके अलावा फिक्स एसेट की बात करेंगे तो वैसे तो फिक्स एसेट अच्छे हैं 4,500 करोड़ के, लेकिन ये भी एक टाइम में अगर आप देखोगे 8,000 करोड़ के हुआ करते थे 2014 में, जो अभी आधे रह गए हैं। तो फिक्स एसेट हैं लेकिन ये भी आधे हो गए। तो आप बैलेंस शीट देखोगे कोई खास देखने को नहीं मिल रही है, रिजल्ट कोई खास नहीं है, बैलेंस शीट कोई खास हमें देखने को नहीं मिल रही है। चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख ही लेते हैं क्या है इसका। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 62.48%, जो कि स्टेबल है पहले से, ये अच्छी बात है। 3.5% FIA, 10% DI और 23% यहाँ पर पब्लिक देखने को मिल रही है। देखो आपको याद होगा आज से 1-1.5 साल पहले शुगर स्टॉक्स में ट्रेंड आया था, जिसमें शुगर स्टॉक्स सभी स्टॉक्स ने मतलब मल्टीपल किया था पैसा, वो ट्रेंड था पूरे सेक्टर का। अगर ऐसा कोई ट्रेंड दोबारा से इस तरह के सेक्टर में आता है तो बिल्कुल इसमें फ़ायदा उठाइएगा, लेकिन जब तक नहीं आता है
काफ़ी रिस्क है। ट्रेंड भी हमें शॉर्ट टर्म में क्या देखने को मिल रहा है मैं यहाँ पर आपको बता ही चुका हूँ। एक बार एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और पब्लिक का ओपिनियन और देखते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर क्या देखने को मिल रहा है। तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन तो है नहीं यहाँ पर, पब्लिक का ओपिनियन 100% बाई है। टेक्निकल क्या कह रहा है, टेक्निकल हमें सीधा सीधा वैसे तो देखो इंडिकेट कर ही रहा है डाउन ट्रेंड के लिए, लेकिन उम्मीद नहीं है स्टॉक में अभी अप ट्रेंड आएगा। अगर किसी वजह से ये सपोर्ट ले भी ले यहाँ पर जहाँ पर अभी ये स्टॉक चल रहा है, तो भी स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऊपर जाने के चांसेस जो है वो बहुत कम है। अब मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेट चल सकता है, ऊपर जाने के चांसेस कम है। हाँ, छोटी छोटी तेज़ी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए देखो आपको थोड़ा सा टेक्निकल एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा, तभी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी तेज़ी आपको छोटे छोटे या टाइम आर आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, कुछ इंडिकेटर यूज़ करने पड़ेंगे, कुछ छोटे लेवल पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको टेक्निकली थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो मैं तो आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आप इस स्टॉक को थोड़ा सा अभी के लिए अवॉइड कीजिए। जब कभी मौका बनेगा या इसका ट्रेंड चेंज होगा तब मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, बट फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे नज़र आता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक में ऐसा ही होने वाला है, हो सकता है बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाए। तो इसीलिए एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।